हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है यादव मैडम क्लासेस में। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा चौथी के हिंदी का पाठ 6 जिसका नाम है औद्योगिक तीर्थ कोरबा। बच्चों, हम सभी को काम करने के लिए ताकत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मनुष्यों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य, पशु पक्षी है, उनको भोजन से ऊर्जा मिलती है, उसी से वो चलते हैं। मशीन जो होते हैं उनको चलने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो जैसे हमारा जो मोटर गाड़ी वगैरह होता है, पेट्रोल, वो पेट्रोल और डीजल से चलता है। रेलगाड़ी वगैरह होता है वो कोयला वगैरह से चलता है। तो ये जो पेट्रोल और डीजल है, ये एक पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ वो होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है और ये तेल के रूप में रहता है। इसी का शोधन करके पेट्रोल, डीजल ये सब बनाया जाता है। और आजकल हमारे आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं, बहुत सामानों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सामानों को कारखानों में बनाया जाता है और इन कारखानों के चलने के लिए बिजली चाहिए। और आजकल ये बिजली कहाँ से मिलता है हमको? कोयले से। ज़्यादातर बिजली हम कोयले से ही मिलता है। कोयले से बिजली बनाया जाता है। और जिस बिजली को कोयले को जलाकर, पहले कोयला को जलाते हैं, फिर पानी का भाप बनाते हैं और उस भाप का उपयोग करके बिजली बनाते हैं, तो उसको ताप विद्युत कहते हैं, ताप शक्ति कहते हैं, ताप विद्युत कहते हैं। और ये ताप विद्युत बनाने का कारखाना है हमारा कोरबा में, बहुत बड़ा पावर हाउस है, इसीलिए कोरबा को औद्योगिक तीर्थ कहते हैं। आगे हम और देखते हैं बच्चों, हमारा छत्तीसगढ़ में भी ये औद्योगिक तीर्थ है जिसका नाम है कोरबा। कोरबा हमारा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है। जैसे हमारा रायपुर एक जिला है, वैसे कोरबा भी एक जिला है। और कोरबा में बिजली का बहुत बड़ा बड़ा पावर हाउस है। कोयले से पावर विद्युत बनाने का बहुत बड़ा बड़ा पावर हाउस है जिसको विद्युत गृह कहते हैं, जहाँ पे भाप, कोयले से पानी को भाप बनाया जाता है, फिर उस भाप को मशीनों से चलाकर बिजली बनाई जाती है, तो उस जगह को पावर हाउस कहते हैं। तो इस प्रकार से कोयले से बिजली बनता है और ये जो बिजली है वो ताप विद्युत गृह कहलाता है। कोयले से हम जो बिजली उत्पन्न करते हैं वो ताप विद्युत गृह कहलाता है। और इसी कोयले का उपयोग करके बिजली पैदा करके वहाँ पे बहुत सारे कारखाने हैं, उसको भी चलाया जाता है। और वहाँ की पूरी बिजली का सप्लाई हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। तो ये हमारा कोरबा है जहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के अलावा देश के और दूसरे हिस्सों में भी बिजली का सप्लाई होता है। और इसके अतिरिक्त और भी है कोरबा में बच्चों, वहाँ एक नदी है जिसका नाम है हसदो नदी। और उस हसदो नदी पर एक बांध है, मिनी माता बांध, जिसको बांगो बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो गिरते हुए पानी से भी विद्युत पैदा किया जाता है, यानी बिजली पैदा किया जाता है और इसको जल विद्युत कहते हैं। जो विद्युत बांध के गिरते हुए पानी की शक्ति का उपयोग करके बनाया जाता है, उसको जल विद्युत कहते हैं। और ये हमारे हसदो नदी के बांगो बांध से भी बनाया जाता है, इसलिए कोरबा का महत्व और भी अधिक होता है। अब कोरबा में एक धातु निकलता है एल्यूमिनियम नाम का, और ये एल्यूमिनियम धातु बनाने का भी एक बहुत बड़ा कारखाना है। और ये जो एल्यूमिनियम है, ये बक्साइट नामक धातु से उसको साफ करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है। जैसे पेट्रोलियम तेल का शोधन करके पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैसलीन ये सब बनाया जाता है, वैसे ही बक्साइट को साफ करके उसका शोधन करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो इस प्रकार से कोरबा में बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने हैं, बिजली का है, आपका जल विद्युत का है, आपका ये बक्साइट का कारखाना है। तो इतने सारे कारखाने और खदाने हैं जिसके कारण यहाँ पे सामान ढोने का काम यानी ट्रांसपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रोजगार भी बहुत ज़्यादा है। जितना अधिक खदाने होगा, कारखाने होंगे, उनमें सामान इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए। और जितना अधिक ट्रांसपोर्ट और मोटर गाड़ी होगा उतना अधिक काम करने वाले लोगों को भी आवश्यकता होगी। तो जहाँ पे जितना अधिक आवश्यकता लोगों की होगी, वो धीरे धीरे उसका शहरी क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो खदानों और कारखानों के कारण जो कोरबा का शहरी क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि दूर दूर से लोग वहाँ काम और व्यापार करने के लिए जाते हैं।
तो इस प्रकार से बच्चों कोरबा के कारण हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली की सप्लाई होती है, चाहे वो ताप विद्युत हो, जल विद्युत हो। इसी के कारण कोरबा को औद्योगिक तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बिजली के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर एक भी दिन बिजली बंद हो जाता है तो कारखाने बंद हो जाते हैं, तो पूरा करोड़ों का नुकसान होता है। और घरों में बिजली और पंखा बंद हो गया तो अब तो गर्मी का मौसम है, बिल्कुल रहना मुश्किल हो जाता है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके हम उतना कम बिजली और पंखे का उपयोग करें, ताकि हमारा बिजली का हम बचत कर सकें। तो ये है बच्चों आपका औद्योगिक तीर्थ कोरबा। तो ये आपका ताप विद्युत बनता है, यहाँ जल विद्युत बनता है, और यहाँ जो बिजली बनता है इसका सप्लाई पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में होता है। इसलिए कोरबा बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसको औद्योगिक तीर्थ कहते हैं। अब इसका प्रश्न उत्तर है बच्चों, तो इसका प्रश्न उत्तर मैंने बनाया है, आप लोग देख लेना। सबसे पहला प्रश्न है, कोरबा नगर कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो बच्चों इसका उत्तर है, कोरबा नगर हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। यह बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमें किन वस्तुओं से मिलती है? तो बच्चों हमें और जीव जंतु पशु पक्षी को भोजन से ऊर्जा मिलती है, और मोटर गाड़ियों को खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, इससे ऊर्जा मिलती है। तो आप लिख सकते हैं, मनुष्य और जीव जंतु को भोजन से ऊर्जा मिलती है। मशीनों और गाड़ियों को खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला से ऊर्जा मिलती है। किस पदार्थ का शोधन करके एल्यूमीनियम बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, बक्साइट नामक खनिज का शोधन करके एल्यूमीनियम बनाया जाता है। अगला है, हमारे देश में जल विद्युत किस बांध से पैदा की जाती है? तो हमारे देश में जो जल विद्युत है वो बांगो बांध, जिसको मिनी माता बांध भी कहते हैं, से पैदा की जाती है। याद रखना बच्चों कि जल विद्युत किस बांध से बनता है? तो जल विद्युत बांगो बांध यानी मिनी माता बांध से बनता है। कोरबा में सामान ढोने का काम बहुत ज़्यादा क्यों है? तो वहाँ पे बहुत खदानें और कारखानों के कारण कोरबा में सामान ढोने का काम बहुत ज़्यादा है। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को उत्तर लिखना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। अगला है, हमें अपने घरों में बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं? हम अपने घरों में बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं, जब आवश्यकता ना हो तब बल्ब, पंखे बंद रखकर हम घरों में बिजली की बचत कर सकते हैं। जब तुम्हारे घर की बिजली बंद हो जाती है तो तुम्हें क्या परेशानी होती है? तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हो, जब हमारे घरों में बिजली बंद हो जाती है तो पंखे, कूलर बंद हो जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और पढ़ाई करने में परेशानी होती है। प्रश्न 8 है बच्चों, कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्द का हमको अर्थ लिखना है। तो सबसे पहला दिया गया है ऊर्जा। तो ऊर्जा का अर्थ है बल होता है। मनुष्य, जीव जंतु, मशीन सभी को चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। अगला है स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है माध्यम या साधन, जैसे पानी के स्रोत, नल, तालाब, बोरिंग ऐसे होता है। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भूमि के अंदर पाए जाने वाला एक बहुत ही तरल खनिज पदार्थ है। पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल बनाया जाता है। अब विद्युत गृह। विद्युत गृह मतलब होता है पावर हाउस, जहां बिजली बनाई जाती है उसे विद्युत गृह कहते हैं। ताप विद्युत। ताप विद्युत मतलब क्या होता है? कोयले को जलाकर पानी की भाप से जो बिजली बनाई जाती है उसे ताप विद्युत कहते हैं। जल विद्युत, बांध के गिरते हुए पानी की ताकत से मशीन चलाकर जो बिजली पैदा की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। ये दोनों याद रखना है बच्चों, ताप विद्युत और जल विद्युत। ताप विद्युत क्या होता है? कोयले को जलाकर पानी का भाप से जो बिजली बनता है उसे ताप विद्युत, और जल विद्युत बांध के गिरते हुए पानी के ताकत का उपयोग करके जो बिजली पैदा की जाती है उसको जल विद्युत कहते हैं। तो बच्चों यह है आपका प्रश्नोत्तर। इसके बाद इसमें कुछ व्याकरण भी दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे भाषा तत्व व्याकरण में है,
नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ जानकर इनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों ये लोग आप लोग खुद इसको करना। जैसे स्रोत का वाक्य बना सकते हैं। पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे नल, बोरिंग, कुआं। शोधन का क्या लिख सकते हैं? पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। अनिवार्य, भोजन हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। खुशहाली, बिजली के कारण हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली छाई है। अतिरिक्त, कोयला के अतिरिक्त जल से भी विद्युत बनाया जाता है। पर्याप्त, कोयले से जो विद्युत बनाई जाती है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों को इस तरह जोड़कर नए वाक्य बनाओ। जैसे सुशील खेल रहा है, रमेश पढ़ रहा है। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं? सुशील खेल रहा है और रमेश पढ़ रहा है। और बीच में और शब्द का उपयोग करके आप बना सकते हैं। सीमा हंसती है, रचना चिढ़ती है। सीमा हंसती है और रचना चिढ़ती है। वत्सल पढ़ने जाएगा, नमन मंदिर जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हो? वत्सल पढ़ने जाएगा और नमन मंदिर जाएगा। उषा सो रही है, श्वेता उसके पास बैठी है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? उषा सो रही है और श्वेता उसके पास बैठी है। यानी दो वाक्यों के बीच में आपको और शब्द का उपयोग करना है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब अगला है बच्चों प्रश्न तीसरा, वर्तमान काल को, वाक्यों को भूतकाल और भविष्य काल में बदलो। हमारा 3 प्रकार का काल होता है, वर्तमान होता है, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, जिसमें है का उपयोग होता है। भूतकाल मतलब जो बीत गया, था, थी, थे। भविष्य काल मतलब जो आएगा, होगा, होगी, इस प्रकार से। तो जैसे प्रश्न पहला है, उन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करते हैं। तो इसका भूतकाल कैसे बना सकते हो? इन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करते थे आ जाएगा। अब भविष्य काल में क्या होगा? इन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करते रहेंगे या होंगे। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाती है। इसका भूतकाल होगा, भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाती थी। भविष्यत काल होगा, भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाएगी। इस प्रकार से आप भविष्यत काल बना सकते हैं। रेलगाड़ी बिजली की ऊर्जा से ही चलती है। तो इसका भूतकाल, रेलगाड़ियां बिजली की ऊर्जा से चलती थी, भूतकाल हो जाएगा। भविष्यत काल क्या होगा? रेलगाड़ियां बिजली की ऊर्जा से चलती रहेंगी या चलेगी। रेलगाड़ी बिजली की ऊर्जा से चलेगी। इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना है। तो इसका भविष्य भूतकाल क्या बना सकते हैं? इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना था। और भविष्य क्या होगा? इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना होगा। इस प्रकार से आप वर्तमान का आप भूतकाल और भविष्य काल बना सकते हैं। और तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बच्चों। इतना है बच्चों। आगे का और मैं दूसरे ब्लॉक में आप लोग को बताऊंगी। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा प्रश्नोत्तर। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।